हेलो दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत कथा में आपका स्वागत है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन में सतयुग के समय महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रजापति राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजाओं का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन इत्यादि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखदेव अपनी सभा में बैठा था, तब आकाश से ऋषि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु के भक्ति में तो रहता है। ऋषि नारद ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरी यहाँ यज्ञ कर्मणादि सुकृत हो रही है। इस कृपा करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया हूँ। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज का प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्म आत्मा तुम्हारी पिता को एकादशी व्रत का भंग होने का कारण देखा। इन्होंने संदेशा दिया कि सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियत करो तो मुझे स्वर्ग प्राप्त हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रतों की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर के नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन कराएं। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निर्वाह एकादशी का व्रत करूँगा। हे पंडुरिकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार और भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध और जो बच जाए उसको सूंघकर गाय को दे दे। धूप दीप पुष्प नैवेद्य इत्यादि सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात दशमी के दिन प्रातःकाल तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान के पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री पुत्र सहित आप मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इसी विधि से तुम आलस्य रहित होकर
एकादशी व्रत करेंगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा पूर्वक राजा द्वारा अपनी दासों सहित व्रत करने का आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी का व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में अपने पुत्र सहित सिंहासन पर बैठकर राजलोक हो गया। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी के व्रत का मैंने तुमसे कहा, पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पापे छूट जाती हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाती है।